बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 ह्यूमन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका पेज नंबर 27 की जो रीडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सब बच्चों ने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए सब बच्चे पेज नंबर 27 को ओपन कर लें। सबसे पहले हम आपको ये डू यू नो रीड करके बता देते हैं। द एयर इन आवर हाउसेज इज़ ऑफन 2 to 5 times more polluted than आउटडोर एयर। वो कह रहे हैं जो हवा हमारे घर के अंदर मौजूद है वो 2 से 5 गुना ज़्यादा जहरीली है कंपैरिजन टू आउटडोर, यानी घर से बाहर जो हवा है उसके। एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड प्लेइंग विद पेट्स ऑल रिलीज पोल्यूटेंट इनटू द एयर दैट कॉज एलर्जी। वो कह रहे हैं रोज़मर्रा के जो हमारे काम है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, खेलना पालतू जानवरों के साथ, ठीक है, इन सब से भी जो है ना बहुत सारे पोल्यूटेंट जहरीले मादे रिलीज़ आउट होते हैं, जिनकी वजह से जो एलर्जी है ना वो क्रिएट होती है या वो उसकी वजह बनती है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के ऊपर। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि रिस्पायरेशन का अमल था क्या। एनर्जी का बनना ग्लूकोज की मदद से, उसे हम रिस्पायरेशन का अमल कहते थे। और एनर्जी को हम साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन की 2 इकसाम है और दोनों ही किस्में एक दूसरे से मुख्तलिफ ऑक्सीजन की मौजूदगी या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से होती हैं। पहली किस्म का नाम एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरी किस्म का नाम एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब हम देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन की ये दोनों किस्में क्या क्या करती हैं, उनमें क्या क्या सेम चीज़ें हैं और क्या डिफरेंट है। यहाँ हमने कंपैरिजन लिखा हुआ है। दरमियान वाले पार्ट को सिमिल में, ये जो दरमियान में पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब है ये चीज़ें सिमिलर हैं, और जो साइड पे लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंसेस हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो अमल होता है उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। मोर एनर्जी इज लिबरेटेड दैन एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जो ताकत है वो ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन के। द प्रोडक्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो जब हम मतलब रिएक्शन कर लेते हैं ना, रिएक्शन के रिजल्ट में जो चीज़ हमें मिलकर आती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शामिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। पौधों और जानवरों के जो खुलिए हैं यानी जो सेल हैं उनमें ये अमल होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का। अब देख लेते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो अमल होता है उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। लेस एनर्जी इज लिबरेटेड दैन एरोबिक रिस्पायरेशन। कम ताकत निकलती है एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में। द अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड आर बाय प्रोडक्ट। अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बच्चों याद रखिएगा, ये डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध वगैरह के अंदर मौजूद होता है। तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों वो चीज़ें हैं जो कि इसके रिएक्शन के रिज़ल्ट में चीज़ बनती है। बाय प्रोडक्ट कहते हैं जो चीज़ रिज़ल्ट में बनकर आती है। टेक प्लेस इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, और इंसान के मसल्स के सेल्स के अंदर। ठीक है, अब हम ये तो सिमिलैरिटीज़ हमने, सॉरी डिफरेंसेस हमने पढ़ ली हैं। अब सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। नीड ग्लूकोज, दोनों यानी एरोबिक भी और एनारोबिक दोनों प्रोसेसेस में ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, और दोनों ही के अंदर एनर्जी बनती है, बस फ़र्क इतना है कि एक में ज़्यादा और एक में कम। ये था बच्चों एरोबिक एनारोबिक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में हमारे पास टॉपिक आ रहा है द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंसान का खून का एक जगह से दूसरी जगह जाने का अमल या प्रोसेस। ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
अगर आप किसी भी चैप्टर की रीडिंग पहले चाहते हैं कि मैं वो पहले अपलोड कर दूं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर उसको कोशिश करूंगी कि वो पहले अपलोड कर दूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।